हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जो अपडेट चल रहा है, यानी जिस विषय की बातचीत हम करेंगे वो है कि क्या आगे क्या होने वाला है। प्रथम फेज की बहाली की जो समस्या है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, और लगातार पूरक परिणाम के रिजल्ट को लेकर जो बातें थी, जो हमने 25 दिसंबर को घोषणा किया था कि राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। और सभी को हम सूचित कर दें, शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है कि आगे क्या होगा या किस किन बातों पर सरकार बीपीएससी और शिक्षा विभाग हम लोग की बात पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर गर्दनीबाग में आज से 3 दिवसीय लगातार जो है धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो रही है। और आज की बात नहीं है, यह अनिश्चितकालीन है। तो हम सबको आशा करते हैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से कि धरना स्थल पर अगर आप समय है तो आप वहाँ पर जाएं और निश्चित रूप से अपनी बातों को, अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसकी कड़ी में एक और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है कि क्या बीपीएससी द्वारा जो भी रिजल्ट जारी किया गया, खासकर पूरक परिणाम, उस पूरक परिणाम के रिजल्ट पे जितनी सीटें खाली थी, अभी तक 23,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से एक खाना पूर्ति है। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि एक समुद्र में एक बूंद जैसा ये प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरक परिणाम जारी हो। इसी के लिए, इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए लगातार आंदोलन जारी है। और गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो भी साथी बैठे हैं, सभी लोग शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह है कि इस धरना स्थल पर मौजूद हो, अपनी मांगों को तेज करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 5 जनवरी के दिन पूरक परिणाम को लेकर जो पिटिशनर बन रहे हैं, जो साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि बार बार बैठक नहीं होगी। और कई साथी जो दूर दराज से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, बम्बई से हैं, अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज चुके हैं। और कई साथी हैं, हम कहते हैं, उनका कहना है कि हम बैठक में आकर ही अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 5 जनवरी के दिन जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, बिल्कुल गौर से सुने। 5 जनवरी 2024 गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के पास आपको 10:30 से 11 बजे तक सभी को आ जाना है। और फिर हम सबका डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करते हुए आगे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और कोर्ट्स के संबंध में जो भी पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, जहाँ तक ये बात पीआरटी का है, तो मात्र अभी पीआरटी में 12-13 हज़ार पोस्ट खाली है। और ओवरऑल कही जाए तो 23,000 से ज़्यादा पद खाली है। तो सारी चीज़ों पर आपको हमने अवगत कराया है कि 5 जनवरी के दिन सबको आना है। अब सेकेंड फेज के बहाली को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सेकेंड फेज के बहाली में पूरक परिणाम जारी होंगे, नहीं होंगे। तो उसको लेकर जो भी अगर आपके मन में सवाल है, कोई डाउट है, तो बीपीएससी ने आज पोर्टल खोल दिया है। 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप बीपीएससी के साइट पर जाएंगे और अपनी समस्या को लेकर, यानी जो आपके ग्रीवांसेस हैं, उसको लेकर आप निश्चित रूप से उसके पोर्टल पर जाकर और सबमिट करेंगे। आप एफिडेविट के साथ सबमिट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी इन सारी समस्या को सुनेगी। हम लोग की जो भी डिमांड रही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इन सब डिमांडों पर बीपीएससी ने स्पष्ट कहा है कि अगर मेरिट वाले तीनों में आते हैं या चारों में आ जाते हैं तो उनको चारों जगह पर हम रिजल्ट देंगे। लेकिन हम लोग की बातें बिल्कुल सही साबित हुई कि एक कैंडिडेट को एक ही जगह ज्वाइनिंग आप कराएं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप एक ही जगह करें। तो इस बात पर बीपीएससी ने बिल्कुल ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि आप सभी जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, सभी का रिजल्ट का आप वेट कर लें और जिस किसी में आपको ज्वाइन करना है वहीं पर जाकर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं। और जिस जगह आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराते हैं वहीं से वो लॉक हो जाता है। तो नए चयनित जो अभ्यर्थी हैं या जो वेटिंग लिस्ट में हैं या आने वाले समय में वो प्रोविजनल के रूप में क्या होगा, तो सारी चीज़ों पर अगर इतना बात है कि जो पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, ये बातें 13 तारीख के बाद शिक्षा विभाग की जो सूची भेजी जाएगी बीपीएससी को, जो पद खाली हैं, विभिन्न जिलों से जो सूचनाएं आएंगी, उस सभी के लिए कुछ न कुछ जो डाटा है वो बीपीएससी भेजा जाएगा। तो सारी चीज़ों पर अब पूरक परिणाम कब जारी होंगे, इसको लेकर भी कई घमासान है। हिंदी की भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। तो हिंदी की भाषा को लेकर काफ़ी सवाल है कि अगर आपको समाप्ति करना था तो आप परीक्षा शुरू होने के पहले कर देते। जस्ट रिजल्ट पब्लिश होने के एक दिन पहले आपने नोटिस निकाला कि भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। तो क्या शिक्षक बनने के लिए प्रथम फेज में भाषा की जानकारी होना चाहिए और सेकेंड फेज के बहाली में नहीं होना चाहिए? ये कहीं ना कहीं बीपीएससी अपना जो गलती है शिक्षा विभाग की तरफ से और बीपीएससी की जो गलती हुई
उर्दू के जगह पर हिंदी के प्रश्न पत्र, अंग्रेजी की जगह पर हिंदी के प्रश्न पत्र। तो अपना पाप, अपनी जो गलती है उसको ढकने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर, यानी जो भाषा की पेपर की अनिवार्यता है उसको समाप्त किया गया। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है जिन्होंने हिंदी की पेपर के माध्यम में काफ़ी अच्छी तरीके से परीक्षाएँ तैयारी की, और उनका ये लगा कि ज़्यादा समय भी उनमें गया, 25 मिनट से ज़्यादा समय उन्होंने व्यतीत किया, और उनका जो मार्क्स है मात्र 1 to 5 में उनकी भाषा की अनिवार्यता सही थी, जारी थी, परंतु उसके ऊपर के 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 यानी तीनों के ऊपर के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सभी में भाषा का जानकारी होना न 0 है, यानी नील बटा सन्नाटा, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप उसमें पास हो जाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें मानसिकता बीपीएससी की तरफ से जो चीज़ की जा रही है, कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी आक्रोश है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी शिक्षक अभ्यर्थी कट ऑफ भी हाई चला गया, इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी की तरफ से जो भी गलती हुई और शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी गलती प्रथम फेज के बहाली में हुई, अब सेकेंड फेज की बहाली में वो गलती को दोहराए नहीं, आराम से चीज़ों को करें, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी सही तरीके से करें। तो फर्जीवाड़े तरीके के जो बातें थी कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस बात की पुष्टि तो बीपीएससी कर ही दी, और शिक्षा विभाग की तरफ से जो चिट्ठी जारी हो रहा है उसकी पुष्टि अगर हुई कि थंब इम्प्रेशन है, जिलों से सूचनाएं जो ज्वाइन कर लिए प्रथम पेज में, सबको दोबारा अब थंब इम्प्रेशन देना है। कहीं किसी का फोटो मैच नहीं कर रहा है, कहीं आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है, कहीं किसी का सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, तो आदि कई समस्याएं हैं जिसको प्रथम फेज की बहाली की समस्या आज तक चल रही है। सेकेंड फेज की बहाली में भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है, सही ढंग से नहीं हो रहा है या हो रहा है, इस पर भी काफ़ी गहमागमी है। तो जिलों से जो सूचनाएं जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से, मुझे लगता है कि जो एसीएस हैं के पाठक, उनके तरफ से भी लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही है कि फर्जीवाड़े तरीके से लोग बहाल हुए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और हजारों लोग इस तरह की चीज़ें की हैं। डोमिसाइल को लेकर भी उत्तर प्रदेश के निवासी कई ऐसे हैं जो बिहार के आसपास के ज़िलों के हैं, उन्होंने बिहार का डोमिसाइल बनवा लिया है। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आई है। विकलांगता सर्टिफिकेट को लेकर भी जो हैंडीकैप हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके भी लिए भी कि कई लोग फर्जीवाड़े तरीके से दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाकर और शिक्षक बहाली में वो घुस गए हैं, वो ज्वाइन कर लिए हैं। उन लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। कई मामलों को लेकर मुझे लगता है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर जिस तरह की प्रक्रिया को अपनाया है उसमें ही खामी और दोष है। इसका पूरा भुगतान शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो सारे मुद्दों पर आपसे हम आग्रह करते हैं कि जहां कहीं भी प्रोटेस्ट होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सिर्फ वीडियो देखने से और कमेंट करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप अपने अप्लाई किया है नौकरी के लिए, तो आपको आना पड़ेगा। इसलिए अभी जो भी गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी आए, और 5 जनवरी को मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। 5 जनवरी के दिन किसी को भी पिटिशनर बनना है प्रथम पेज की बहाली में भी, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से छूट गए हैं, कोई 1 महीना, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, कोई 2 साल, कोई 1 साल, जितने भी हैं, खासकर वो लोग जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है, अगली वैकेंसी में बैठने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों से भी विशेष आग्रह है कि आप 5 जनवरी के दिन गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास आइए और अपनी समस्या, अपने डॉक्यूमेंट लेकर, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRU1 का स्कोर कार्ड, सीटेट, DLED या STET का सर्टिफिकेट, इन सब डॉक्यूमेंट के साथ आप वहाँ मौजूद होइए। और निश्चित रूप से प्रथम पेज की बहाली पर हम जल्द ही जल्द कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं। दूसरे फेज की बहाली की समस्या अगर आती है, कई लोगों का कहना है कि सेकेंड फेज में भी काफ़ी चीज़ें होंगी, तो अभी पूरक परिणाम जारी होने में अभी विलम्ब है। उसके लिए आपको अभी 13 तारीख के बाद शिक्षा विभाग नोटिस भेजेगी बीपीएससी को कि कितने पद खाली हुए, कितने पद भरे गए। तो सब चीज़ों पर 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की बहाली करनी है सेकेंड फेज की बहाली में भी, तो सभी पर पूरक परिणाम जारी हों। कितने लोगों का आपने ज्वाइनिंग कराया है, अभी तक 92-93 हज़ार लोगों की सूची वो बता रहे हैं। तो ये बातें आगे तक जाएगी, तो निश्चित रूप से हम लोग को इंतजार करना है। और जो चीज़ें बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी चीज़ें गलती, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से हम आग्रह करते हैं कि मेरी बातों पर आप बिल्कुल गौर करें, क्योंकि हम जो अगर आपके साथ जुड़े हैं और आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपके जुड़ने का माध्यम यूट्यूब है। तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब अगर नहीं करते हैं तो हम आपसे जुड़ नहीं पाएंगे और आपकी समस्या हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फिर आगे की बातें, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने की बात है, जो धरातल पर जो आंदोलन होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, उस सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि आपकी मांग हमारी मांग, और नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को आगे लड़ना है। और जितनी भी खामी बीपीएससी और शिक्षा विभाग से होगी
उस सभी पर एकजुट होकर उसका विरोध करना है। इतना जरूर है कि हम लोगों की कई मांगों को सरकार ने सुना है और कई मांगे पूरक परिणाम को लेकर भी बातें हुई तो 2773 रिजल्ट ही दिया गया। तो इस सारी मुद्दों पर हम लोग कोर्ट में केस फाइल करेंगे। इतना जरूर है कि शिक्षक अभ्यर्थी की अपनी बात पर हम अडिग हैं और निश्चित रूप से हम 5 जनवरी के दिन एक बैठक जो बुलाए हैं उसमें सभी को आना है, खासकर डॉक्यूमेंट लेकर। ये बैठक है, बैठक के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और कोर्ट संबंधित जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ हम बातचीत करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।